एक गरीब व्यक्ति अपने बेटे के साथ रहता था। उसे अपने गरीबी अच्छी नहीं लगती थी। उसे ही क्या, किसी को भी अपनी गरीबी अच्छी नहीं लगती। वो हमेशा ईश्वर को दोष देता रहता कि उसने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया। फिर एक दिन किसी ने उस व्यक्ति को बताया कि यहीं गांव के पास में बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ आए हैं। यदि तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है तो तुम उनसे पूछ सकते हो। वह सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तब वह व्यक्ति उस जगह जाता है जहाँ बुद्ध ठहरे हुए होते हैं। वह वहाँ चला तो जाता है, लेकिन उसकी बुद्ध के समक्ष उपस्थित होने की उसमें हिम्मत नहीं होती। वह दूर खड़ा रहता है। कुछ देर बाद जब वह हिम्मत करके थोड़ा आगे बढ़ता है, तब वह फिर पेड़ के पास छिप जाता है। उसे यह लगता है कि बुद्ध उसे धुतकार न दे, यहाँ से जाने के लिए न कह दे। तभी बुद्ध का भिक्षु उसके पास जाता है और कहता है कि चलो, तथागत बुद्ध ने आपको बुलाया है। वह व्यक्ति यह सुन घबरा जाता है और घबराते हुए बुद्ध के पास जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। बुद्ध उससे कहते हैं कि तुम क्या जानना चाहते हो। तब वो व्यक्ति कहता है कि तथागत, मेरे भीतर एक प्रश्न है, मैं उसी का उत्तर जानना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा कि पूछो जो पूछना है। वो व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, मैं इतना गरीब क्यों हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से अपने और अपने पुत्र के लिए 2 वक्त रोटी जोड़ पाता हूँ। बुद्ध यह सुन मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ भी नहीं दिया। जब तक तुम्हारे अंदर देने की क्षमता और इच्छा होगी, तब तुम गरीब नहीं हो सकते। वह व्यक्ति कहता है कि बुद्ध, मैं भला किसी को क्या दे सकता हूँ। मैं तो खुद इतना गरीब हूँ, किसी को कुछ देने की इच्छा और क्षमता भला मुझ में कैसे हो सकती है। मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। मैं तो खुद अपनी गरीबी से परेशान रहता हूँ। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ तो है। तुम्हारे पास यह प्यारा सा चेहरा है जिसके प्यारी सी मुस्कुराहट से तुम सबको खुशी दे सकते हो। तुम्हारे पास मुख है, अपने मुख से तुम किसी को मीठे बोल सकते हो, उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हो। तुम्हारे पास 2 हाथ है, इन हाथों से तुम किसी रोते हुए की आंखें पूछ सकते हो और उनकी मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास 2 आंखें हैं, इन आंखों से तुम प्रेम से किसी को देख सकते हो। और तुम्हारे पास हृदय है, अपने हृदय को तुम दयालु बनाओ और सभी जीव पर दया दिखाओ। तुम्हारे पास पूरा एक शरीर है, उस शरीर की मदद से तुम किसी की सहायता कर सकते हो। जिस व्यक्ति के पास ये सभी चीज़ें होती है, वो भला कैसे गरीब हो सकता है। नहीं, वो कभी गरीब नहीं हो सकता। गरीबी केवल हमारे अंदर में है, जो कि केवल एक भ्रम है। इस दुनिया में गरीब केवल वही है जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह सुन वह व्यक्ति बोला, क्या धन दौलत वाले आदमी अमीर नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति धनवान है, अमीर है और वह किसी को कुछ दे भी नहीं सकता, दया की दृष्टि तक नहीं, तो वह धनवान नहीं है और न ही वह अमीर है। वह तो बेहद गरीब है और उससे ज़्यादा गरीब कोई भी नहीं हो सकता। गरीब वह है जो कुछ दे ना सके, और जब तुम देना सीख जाओगे, तब तुम्हारे भीतर से गरीबी का जो भ्रम है वो खुद ही हट जाएगा। और एक बार जब गरीबी का विचार मन से चला गया, तो तब तुम अपनी गरीबी से भी मुक्त हो जाओगी। वह व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, क्या मुझे धन की कामना नहीं करना चाहिए।
तब बुद्ध कहते हैं कि ज़रूरत के हिसाब से धन आवश्यक है और इसके लिए सही प्रयास करना भी उचित है, लेकिन वह धन किसी काम का नहीं है जो किसी की दूसरे की मदद न कर सके। वो व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, आप सही कह रहे हैं, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं केवल स्वयं को गरीब समझ रहा हूँ। आज की दुनिया में भी इंसानों को अमीर और गरीब के बीच बांटा जाता है। जिसके पास खरीदने की जितनी ज़्यादा क्षमता होती है वह उतना अमीर समझा जाता है, और जो शक्तिहीन को दबाता है उसे शक्तिशाली समझ लिया जाता है। जबकि अमीर तो वह है जो किसी के आंसू पोंछकर उसे खुशी के पल दे दे, भले ही वह धन न दे। और शक्तिशाली वही है जो किसी को कमज़ोर की मदद कर सकता हो। एक सम्राट दुनिया को जीतने के मकसद से अपने सेना के साथ निकला और दुनिया की एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। उसे बड़ा अहंकार था कि वह राजाओं का राजा है और सम्राटों का सम्राट। उसके सामने कोई नहीं टिक पाता था, सब उसके आगे झुक जाते थे। उसे लगता था कि हर जगह बस उसी की हुकूमत होनी चाहिए। ऐसे ही एक बार वह युद्ध में घायल होकर अपने सैनिकों से बिछड़ गया। वो जंगल के रास्ते से जा रहा था और रास्ता भटक गया। तब आगे जाकर वो एक फकीर के पास पहुंचा और वहां से जाते ही वह बेहोश हो गया। फकीर ने उसकी खूब सेवा की, उसके चोट पर मरहम लगाया। अगले दिन जब राजा को होश आया तब उसने फकीर को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा। वह उस फकीर को अपनी जान बचाने के लिए कुछ देना चाहता था। वह उस फकीर से कहता है कि हे बाबा, तुमने मेरी जान बचाई है, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें दूंगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यह सुन वो फकीर मुस्कराने लगता है और उस राजा से कहता है कि तुम भला मुझे क्या दोगे, तुम्हारे पास है क्या मुझे देने के लिए। एक जान थी, वह भी तुम्हारे मैंने ही बचाई है। फकीर की बात सुन राजा को बुरा लगता है। वो फकीर से कहता है कि तुमने अभी मुझे जाना नहीं, मैं सम्राटों का सम्राट हूँ, राजाओं का राजा हूँ, सब पर केवल मेरी हुकूमत चलती है। जो मैं चाहता हूँ मैं वो सब कर सकता हूँ। यह सुन वो फकीर हंसने लगता है और कहता है कि यह तुम्हारा भ्रम है कि तुम सब पर हुकूमत करते हो। सत्य तो यह है कि तुम्हारे किसी पर कोई हुकूमत नहीं चलती है, तुम कर ही क्या सकते हो। यह सुन वो राजा कहता है कि तुम बोल कर तो देखो, मैं तुम्हारी झोपड़ी सोने की बनवा दूँ, हजारों दास दासियों को तुम्हारी सेवा में लगा दूँ, तुम्हें देश का राजा बना दूँ, तुम्हें इतना धन दूँ कि तुम्हारे आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी बैठकर खाएगी, उसे ख़त्म ही न कर पाएगी। वह सुन वो फकीर कहता है कि इतना मत करो, यदि तुम्हारा इतना ही सामर्थ्य है और इस दुनिया पर तुम्हारी हुकूमत चलती है तो आज मेरा एक कबूतर मर गया है, उसे जीवित कर दो, मैंने उसे यहाँ धरती में दबा दिया है। यह सुन वो राजा कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, यह जीवन मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है। तब फकीर कहता है कि चलो ठीक है, उस पेड़ पर कुछ पक्षी बैठे हैं, उन्हें जरा आवाज़ लगाकर आने के लिए तो कहना। यह सुन वो राजा कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, यह सब मेरे हाथ में नहीं है। वो पक्षी भला मेरी बात क्यों सुनेगा, उसे तो मैंने पाला भी नहीं। तभी वो फकीर सभी पक्षियों को आवाज़ देता है। वह सभी पक्षी आकर फकीर के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। तब वो फकीर सम्राट से कहता है कि क्या हुआ, तुमने तो कहा था कि इस दुनिया पर तुम्हारी हुकूमत चलती है, जो तुम कहते हो वही होता है। यह पक्षी भी इस दुनिया की हिस्सा है। यह तुम्हारी बात नहीं सुनते तो तुम्हारी बात सुनता कौन है।
तब सम्राट कहता है कि मेरी हुकूमत इंसान पर चलती है, वह मेरी बात मानते हैं। फकीर कहता है कि यदि इंसान तुम्हारी बात मानते हो तो तुम यह युद्ध क्यों करते हो, क्यों इतना खून बहाते हो, लोगों को गुलाम बनाते हो। यह तुम्हारा भ्रम है कि तुम सम्राट हो और सब पर तुम्हारी हुकूमत चलती है। तुम तो इतने गरीब हो कि मुझे तुम पर तरस आता है। यह जो क्षमताएं तुम्हारे भीतर है, यदि तुमने इसका सही तरह से उपयोग किया होता तो तुम सम्राट बन गए होते। तुम तो बहुत गरीब हो और गरीबी के गरीब ही रह गए। सम्राट को फकीर की बात लग जाती है। वह वापस अपने राज्य जाता है और उसने अपना सब कुछ, यहाँ तक कि राज्य भी अपने सेनापति को सौंप देता है और एक सादे कपड़े पहनकर वहाँ से चला जाता है। तब कुछ सालों बाद जब वह सेनापति युद्ध पर जा रहा होता है, तब वह अपने सम्राट को देखता है कि वह उस फटे कपड़े को सुई से सिल रहा है। तब सेनापति अपने मंत्री से कहता है कि देखो, इसे कभी यह सम्राट हुआ करता था, लेकिन न जाने इसे क्या पागलपन सूझा और यह फकीर बन गया जिसने अपना सब कुछ खो दिया है। तब वह सम्राट सेनापति को अपने पास बुलाता है और कहता है कि पहले मैं अपने आप को सम्राट समझता था, सोचता था कि मेरी दुनिया पर हुकूमत चलती है, लेकिन ऐसा नहीं। बाद में मुझे यह एहसास हुआ कि मेरी हुकूमत तो ठीक से इंसान पर नहीं चलती तो दुनिया पर क्या ही चलेगी। तुम भी तो मुझे मारकर सम्राट बनना चाहते थे। मैं तुम पर हुकूमत नहीं कर पाया। आज भले ही मेरे पास कुछ ना हो, लेकिन मेरी हुकूमत पूरी दुनिया पर चलती है। सम्राट ने एक सिक्का तालाब में गिराया और मछली से कहा कि मुझे वह सिक्का लाकर दो। मछलियों ने वह सिक्का किनारे पर लाकर रख देती है। तब उसने सभी पक्षियों को आवाज़ लगाई। वह सभी पक्षी सम्राट के आसपास आकर घूमने लगे। तब सम्राट ने सेनापति से कहा कि लोगों पर हुकूमत करके सम्राट नहीं बन सकते, लोगों के दिलों पर हुकूमत करनी पड़ती है, तभी कोई सम्राट बन सकता है। दोस्तों, कैसे लगी कहानी आप कमेंट में ज़रूर बताना।